हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है और समय समय पर आप देख सकते हैं परिवर्तन भी आपको होता है। हमारे चैनल पर 5 ऑप्शन वाली सीरीज भी चल रही है और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन वाली ही रहेगी, है ना। और जैसे हमारी टाइपिंग जैसे होता है ना, अगर टाइप नहीं हो पाता है तो 4 ऑप्शन वाली आपकी हो जाती है। बाकी यहाँ पर 5 ऑप्शन की क्लास लगातार दी जा रही है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, राधे राधे भाई। गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते, राधे राधे। आवाज़ वगैरह आ रही है एक बार सभी लोग बता दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। खुश रहिए, सभी को नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए शुरू किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की निर्मित एवं निर्माणाधीन संख्या कितनी आपकी है। 1 का ऑप्शन देना है। 1 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि निर्मित और निर्माणाधीन कुल संख्या पूछ लिया है, मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 5। और याद रखिए, देश में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए, इसका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है दूसरा नंबर है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जाता है। जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है ये कहां से कहां तक जाता है, ये आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, याद रखिएगा, लखनऊ से गोरखपुर, है ना, लखनऊ से गोरखपुर जाता है जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है। 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, तो याद रखिएगा ये आपकी जो दूरी है 8 नंबर में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 25 किलोमीटर। ये जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे की दूरी है, इसकी लंबाई है वो आपकी 25 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहे हैं 3 नंबर में कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त बजट 2024-25 के तहत नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस सीरीज में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी आपको पढ़ने को मिलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर 1150 करोड़ रुपए ये आपका बजट बना है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका बन रहा है कौन सा, ग्रेटर नोएडा में। याद रखिए, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया प्रदेश की या देश की पहली अमृत भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के किन शहर से चलना शुरू हुई थी। यहाँ पर जो आप देना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से चलना शुरू हुई। 4 को ऑप्शन दीजिएगा। आप कहेंगे अयोध्या से, बिहार, दरभंगा और बेंगलुरु के मालदा के बीच चलेगी। ये आपका जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, अयोध्या से बिहार के दरभंगा तक और दूसरी जो आपकी चलेगी वो बेंगलुरु से मालदा के बीच चलेगी। तो इसका ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर आपसे कह रहा है, दिया गया है कि इनमें से सबसे कम दूरी वाला कौन सा एक्सप्रेसवे है। दोस्तों याद रखिए, जो लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे है ना, याद रखिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे कम है। बाकी दिल्ली मेरठ गोरखपुर लिंक, गोरखपुर सिलीगुड़ी, इनसे ही पता चलता है कहीं ना कहीं इनकी दूरियां ज्यादा है। कानपुर लखनऊ वाली जो एक्सप्रेसवे है उसकी दूरी कम है। तो ऑप्शन को देखकर भी आप आंसर लगा सकते थे और 1 नंबर पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग आपकी कितनी है। 10 की बात करते हैं तो याद रखिए लगभग आपसे पूछा है तो 600 किलोमीटर आप बता सकते हैं। अगर फिक्स अगर पूछ लेता तो आप कहते हैं 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर फिक्स है, लेकिन ऑप्शन में से आपको जो दिया गया है यहाँ पर आपका 600 किलोमीटर आपका आंसर है, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपका 5 है, दिया गया है भारत के शीर्ष 10 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने एक्सप्रेसवे आपके शामिल हैं। भारत में 10 एक्सप्रेसवे में से उत्तर प्रदेश के जो आपके एक्सप्रेसवे हैं वो आपके इनमें से जो शामिल हैं वो आपके हैं कितने। तो 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, राज्य में 6 एक्सप्रेसवे आपके चालू हैं। पहले आपके 5 थे, अब आपके यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर 6 होंगे। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके पहले आपके कितने थे, तो आपके 5 थे। लेकिन याद रखिए 2 सितंबर 2024 के अपडेट की योजना के तहत याद रखिए प्रयागराज और अयोध्या सरकार के बीच एक नया कह सकते हैं एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रही है। उस हिसाब से यहाँ पर आपका डी याद रखे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती को शामिल करते हुए अब कुल कितने हवाई अड्डे आपके हो चुके हैं।
6 की अगर बात करते हैं तो याद रखिए आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, 19 हो जाएगा। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती आपको शामिल करते हुए कुल कितने, तो यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि गंगा एक्सप्रेसवे का प्रस्थान बिंदु आपका कौन सा है। क्वेश्चन आपका 11 है और 11 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि सर गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रस्थान बिंदु है वो आपका कौन सा है। तो आपका जो आपका प्रस्थान है वो आपका मेरठ है। कहां से है, तो आपका मेरठ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे इनमें कौन सा है। 12 का ऑप्शन पढ़िएगा और ऑप्शन में देखिएगा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, या गोरखपुर शामली है, गोरखपुर सिलीगुड़ी है, दिल्ली सहारनपुर, यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो इनमें से अगर एक और होता है जो गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। लेकिन इन 4 ऑप्शन के अनुसार देना है, इन 4 ऑप्शन के अनुसार गोरखपुर और जो आपका शामली आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर इस किनारे है और शामली आपके पश्चिमी क्षेत्र में है। तो आप अगर ऑप्शन को देखते तो आसानी से जवाब दे सकते थे कि सर गोरखपुर और शामली कहीं ना कहीं गोरखपुर पूर्वी क्षेत्र में है और शामली आपका पश्चिमी जिला है ना। तो ऑप्शन आपका भी इस प्रकार से तुक्का भी मार सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है उसको आपको देखना है। चलिए, अरे क्या बात है, क्वेश्चन पूरे नहीं गए, क्या बात है भाई, 1 मिनट रुक जाइएगा। क्वेश्चन की पीडीएफ अधूरी है, हम आपको पूरी कराएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। 1 मिनट में हम इसे ओपन कर ले रहे हैं, यहां से करेंगे और इसके बाद आपका टेलीग्राम पे आपका है यूपीजी के 8। ओके, चलिए डाउनलोड हो गई है और इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। डाउनलोड हो गए, इसके बाद यूपीजी के 8 वन टाइम कितना है 17:44 और 10 मिनट हुआ है ना, यूपी 8। चलिए, हाँ ऐड नहीं किए थे, भूल गए थे, वो एक ही ऐप पन्ना आया था। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है। यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 13 नंबर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 13 नंबर आपसे कह रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, है ना, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने हेतु किस स्थान से बलिया होते हुए मांझी घाट तक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन को समझना है और इसके बाद यहाँ पर आपको जवाब यहाँ पर देना है। आपका जो क्वेश्चन आपका 13 है, 13वां ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने हेतु किस स्थान से बलिया होते हुए मांझी घाट तक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना प्रस्तावित है। क्वेश्चन 13 है और 13 का ऑप्शन डी आया है। जिन लोगों का जवाब बिल्कुल सही है गाजीपुर हो जाएगा, ठीक है ना, ये गाजीपुर के शाहपुर से निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है 14 नंबर आपसे कह रहा है कि मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला लगभग 594 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे आपका है। तो अभी अभी हमने पढ़ाया था कि ये आपका है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आपका है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 का आपसे कह रहा है कि सर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है। ये जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो आपकी कितनी है। 20 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 302 किलोमीटर है। याद रखिए 302 किलोमीटर आपकी है। आगरा के इनर रिंग रोड से शुरू होता है, लखनऊ राज्य के राजमार्ग 40 पर खत्म होता है। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग आपका कौन सा है। अब आपसे पूछा है वाटर हाईवे, वाटर हाईवे आपसे पूछा है, तो वाटर हाईवे में कौन सा आ जाएगा, जो आपका प्रयागराज से आपका हल्दिया है। प्रयागराज से जो हल्दिया है जिसकी लंबाई लगभग आपकी 1620 किलोमीटर आपकी वाटर हाईवे 1 है। ये आपकी याद रखिए, प्रयागराज से हल्दिया के बीच इतनी आपका दूरी है।
इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मतलब 4 राज्यों से होकर ये गुजरता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 22 नंबर में कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो आपकी जो चलाई गई थी 1859 में चलाई गई थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा 1859 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है कि कुल रेल पथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? 23 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से आपका ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रथम स्थान, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा कि भारत में रेल नेटवर्क के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जो आपका है सबसे पहला है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के कितने मुख्यालय अवस्थित है? क्वेश्चन आपका 24 है और मुख्यालय जब हमने आपको पढ़ाया था रेलवे जोन में एनटीपीसी वाले में, तो आपको बताया भी था कि भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा 24 नंबर में वो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 2 आपके रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। एक तो उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो आपके इलाहाबाद में है, दूसरा जो आपके पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कौन है? गोरखपुर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 15 नंबर में, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 15 नंबर आपसे दिया गया है और 15 की बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑपरेशन कह सकते हैं जो आपके एयरपोर्ट है इनकी संख्या आपकी 9 है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट है जो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित है? तो दोस्तों याद रखिएगा 2022 में नीति आई थी और लगभग अगले 5 वर्ष मतलब 2027 तक लगभग देखा जाए जो आपके सौर ऊर्जा से आपकी विद्युत उत्पादन होगा वो कितना हो सकता है। याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा लगभग 22,000 मेगावाट, जो कि बहुत बड़ी क्षमता हो जाती है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 25 दिया गया और आपसे कह रहा है कि जेवर हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जेवर हवाई अड्डा कहां पर है? तो आपकी गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर 17 नंबर में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया? 17 नंबर दिया गया और 17 की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1 जून 1972 को गठित किया गया था। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक और भी पॉइंट होते हैं, यूपीएसआरटीसी वाली जो आपकी आया था निगम वाला वो आपकी 47। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कुल कितने डिपो हैं? यहाँ पर 18 का ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा। याद 106 डिपो आपके हैं। कितने हैं? 106 डिपो हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन 19 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा जो कि आजादी से पूर्व कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिए आजादी से पूर्व आपकी शुरू की गई थी 15 मई 1947 को। 15 मई 1947 को बस संचालन शुरू हुआ था। ये वक्त जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब पहली रोडवेज बस सेवा आपकी मतलब स्टार्ट की गई थी केसरबाग से, जो कि अवध डिपो लखनऊ बाराबंकी के बीच आपकी चली थी। जो भी लखनऊ में है आप जानते हैं अवध आपका है, जितने भी आपकी बाराबंकी साइड जाते हैं तो एक अवध डिपो आपका बना हुआ है, वही आपका दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहला डिपो था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 और आपसे कह रहा है कि भारतीय रेल का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर में और 26 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये मुगल सराय है। मुगल सराय जंक्शन पर जिसे अब हम लोग क्या नाम जानते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं। या एशिया का भी सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड आपका है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 27 है, कह रहा है वाराणसी स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? बताएगा वाराणसी में जो आपका हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? 27 नंबर दिया है और ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाबतपुर हो जाएगा, बाबतपुर। चकेरी कहाँ पर है? कानपुर है। खेरिया कहाँ पर है भैया बताइएगा जल्दी से। खेरिया जो आपका हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? आगरा में है। अमौसी आपका जो आपका है अमौसी ये आपकी लखनऊ में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आपका 28 और आपसे कह रहा है कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर आ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, इसका आंसर आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? आगरा हो जाएगा या आपका और कोई ऑप्शन आपका हो सकता है? चलिए भाई जल्दी से बताइएगा यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा?
चलिए, यहाँ पर ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया गया है, आप आंसर क्या क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। शायद इसका नाम परिवर्तन भी आपका हुआ था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय जो ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसका कुछ नाम परिवर्तन हुआ था। यहाँ पर जितने लोग हैं भाई बताइएगा एक बार जल्दी से, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आपका हुआ था। ताज ट्रांसमिटेड लिमिटेड का नया नाम रखा गया है वाल्मीकि, वो तो आपका है नहीं है। आगरा हवाई अड्डा, यहाँ पर भी इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका आगरा हो जाएगा सी नंबर, इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जेवर वाले को तो नहीं बोलते भाई। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट तो केवल आगरा में, जेवर में नहीं। एयरपोर्ट आगरा से 140 किलोमीटर, आगरा लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा हम गोला भी लगा दे रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि शायद इसमें से एक नाम परिवर्तन हुआ था उसके हिसाब से। बाकी एक बार गोला लगा लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक गोला लगा लीजिएगा, आप लोग बाद में थोड़ा सर्च करिएगा या तो हम वीडियो के अंत में आपको और लगा देंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 29 नंबर आपसे है, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ना, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शायद उसी का आपका नाम रखा गया था जेवर, है ना। शायद इसी का ही नाम जेवर रखा गया था, जेवर जो आपका है वो गौतम बुद्ध नगर में है। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें से थोड़ा सा डाउट है। एक बार आप लोग यहाँ पर गोला लगा लीजिएगा, बाद में अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। ताजमहल से नहीं है, यही तो क्वेश्चन में खासियत है। हमें भी मालूम है ताजमहल आपके आगरा में है, ताजमहल आगरा में, लेकिन ताज जो आपका हवाई अड्डा है उसका नाम शायद जेवर किया गया था, और जेवर जो आपका नोएडा में है। कुछ ऐसा आपके है ना, थोड़ा सा इतिहास में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इस पॉइंट में मिस्टेक, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने आपको बता दिया है, कुछ ना पॉइंट इसमें है। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया गया है यहाँ पर 29 नंबर है, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात NH2 NH नया नाम क्या हो गया है, NH19 हो गया है, इसके द्वारा जोड़ा नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 नंबर है, और 29 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वाराणसी है, इसमें प्रयागराज भी है, आपका आगरा है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर सी हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। मतलब कैसे कैसे लोग हो यार, मतलब समझाने के बाद बताने के बावजूद भी कह रहे रॉन्ग है। हमने कब कहा कि उसमें है, इसीलिए तो गोला लगाया है। थोड़ा तो सोचो, अगर आंसर लगा के निकल जाते तो आप करते क्या? जो हम बोल देते वही आप लगा देते। उसमें से हमने आपको सही बताया, तो सही बताने में से आप कह रहे रॉन्ग है, उसको चेक कीजिए। हमने चेक करके इसलिए तो बोला है। तुम नहीं कुछ कर सकते हो, गोला लगाने के बाद क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं? मोबाइल फोन लिए हैं, डिजिटल फोन लिए हैं, उसको गूगल कर नहीं सकते हैं? थोड़ा गोला लगा लीजिएगा। गूगल में इतना आसान होता तो हम आपको गोला ना लगाते, हम भी गूगल करके चेक कर लेते, ठीक है ना। इसलिए आपको वर्क के लिए दिया है, मतलब एक वर्क भी करने में थोड़ी समस्या हो रही है। चलिए क्वेश्चन आपका देखिए आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया, और आपसे कह रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? चलिए, हमने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में जो आपका ताज है उसका नाम शायद वही आपको बदला गया है, जेवर वाला, तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। हमने डाउट को बताया कि इसमें डाउट है तो उसमें कर लीजिएगा, उसमें समस्या क्या हो रही है, और निकलेगा भी आपको गौतम बुद्ध नगर में। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरती है। ऐसा लगता है कि हम भगवान हैं, ऐसा लगता है कि नहीं हम पूरे विश्व के ज्ञाता हैं। अरे कहीं हमको डाउट लग रहा है, हमारे मेमोरी में कुछ मिस्टेक आ रही है, कोई वायरस घुस गया होगा हमारे दिमाग में, तो उस वायरस को बता दिए कि कोई ना कोई हमारे माइंड में टच कर रहा है उस क्वेश्चन में से, इसलिए इसको गोला लगा दिया। बाकी आंसर तो हमने आपको लगा ही दिया था। चलिए क्वेश्चन 30 है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है, यहाँ पर बताइएगा। तो आप कहेंगे सर 9 जिलों से गुजरता है। ये 9 जिला जो आपके कौन है, लखनऊ है ना, लखनऊ से स्टार्ट करेंगे, लखनऊ, फिर बाराबंकी जाएंगे, अमेठी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, सुल्तानपुर जाएंगे, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, है ना। तो कहां से स्टार्ट करना है, लखनऊ से। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइए, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, तो ये चलिए देखिए अब आ गया होगा। अरे अभी क्लास नहीं खत्म हुई है, वो कुछ इश्यू जो आ गए थे इसलिए है। अब देखिए बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चल रहा है अब। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कौन सा, यहाँ पर आपका झांसी, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे कह रहा है 36 नंबर है कि गंगा नदी के निम्न में से किस बात को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 36 नंबर दिया, और 36 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट ए हो जाएगा, प्रयागराज से जो आपका हल्दिया है, प्रयागराज से हल्दिया ऑप्शन आपका बन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है हवाई अड्डा, दूसरा दिया है नगर दिया गया है। 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि सर 37 नंबर में सही आंसर इनमें से क्या हो सकता है। सभी ऑप्शन देखना है, आप सभी ऑप्शन भी आप दे सकते हैं और 37 वाले में से आपको बताना है सही आंसर इनमें से क्या होगा। तो देखिए बमरौली की बात करते हैं तो बमरौली जो आपका है वो आपका रायबरेली, आगरा की बात करते हैं खेरिया हो जाएगा, और हिंडन जो आपका गाजियाबाद में है, और फुर्सतगंज जो आपका बनेगा वो आपका कौन हो जाएगा, फुर्सतगंज नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट, फुर्सतगंज आपका होना चाहिए आपके कहां पर, तो आपकी रायबरेली वाला होना चाहिए। एक बार इसको सही करने का प्रयास करिए, देखिएगा यहाँ पर 37 नंबर में जो आपका दिया गया है बमरौली है ना, कौन दिया गया है, बमरौली दिया, सी वाला अब लग रहा है, सी वाला, अगर सी फुर्सतगंज क्या प्रयागराज में है, फुर्सतगंज प्रयागराज में तो हमें नहीं लग रहा है, बमरौली प्रयागराज में है, बमरौली प्रयागराज में है तो फिर डी हो जाएगा। चलिए बमरौली को लगाते हैं, बमरौली आपका देखिए यहाँ पर अगर प्रयागराज लगाते हैं तो फिर आगरा लगाएंगे भैया, खेरिया लगा दीजिए, हिंडन लगाए तो भी गाजियाबाद हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हिंडन तो गाजियाबाद में है ही है, हिंडन जो आपका है वो गाजियाबाद में है, तो यहाँ पर फिर तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या ऑप्शन में, बताइएगा, कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी आ रही है क्या इसमें से। बी नंबर देखते हैं एक बार, बी वाला चेक कर चलते हैं, बी नंबर चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखो बमरौली को अगर हम यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर बमरौली को अगर ले जाते हैं प्रयागराज में तो आपका बी वाले को मिलान कर लीजिए, आगरा हो जाएगा, खेरिया और हिंडन हो जाएगा सही, तो वो फुर्सतगंज भी मिल तो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है आपसे 32 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता है। बताना है कि जो जीटी रोड है वो कहाँ से नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। चलिए जीटी रोड जो आपका है वो कहाँ से नहीं गुजरता है, आपसे पूछा गया है। 32 नंबर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दिया है आपसे प्रयागराज, आपसे आगरा दिया है, अलीगढ़ दिया है और आपका मुरादाबाद दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है आपको जवाब देना है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आप कहेंगे इनमें से जो आपका अलीगढ़ आपका दिया गया है ना, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 32 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कहेंगे सर अलीगढ़ आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका 33 है, कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए आपका आगरा है, धुले है, ग्वालियर है, लेकिन भोपाल इसमें से आपका नहीं है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 34। अब यहाँ पर आपको गड़बड़ी नहीं करना है, अब आपको मिलान करना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो प्रयागराज में अभी अभी आपको मिलाया गया था है ना, अभी अभी मिलाया गया कि प्रयागराज में बमरौली है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। कानपुर में कौन सा है, तो आपके कानपुर में है चकेरी, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। लखनऊ में आपका कौन सा है, अमौसी हो जाएगा, यहाँ पर 1। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है वाराणसी में बाबतपुर, देखिए कोई ऑप्शन है 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 38 नंबर, आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनमें से कौन बनेगा, जल्दी से बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो पहले NH2 था, वर्तमान में NH19 हो गया है, तो ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है लगभग कितनी है। चलिए बताइएगा कि आगरा लखनऊ की जो आपकी लंबाई है वो है ना 302 वाला, मतलब ऑप्शन ए वाला लगाइएगा। याद रखिएगा लखनऊ, आगरा और लखनऊ जो आपका एक्सप्रेसवे है 302 किलोमीटर क्या है एग्जैक्ट आपका बनेगा, ये 6 लेन आपका है, तो आप कौन सा लगाना है, ए नंबर है। याद रखिए 302 है, तो इस ऑप्शन में आप ए नंबर है यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन है, तो यहाँ पर ए नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच आपका है, बताना है यमुना एक्सप्रेसवे किसके बीच है। यहाँ पर 40 नंबर है और 40 की अगर बात करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है वो आपके ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। याद रखिए आगरा टू ग्रेटर नोएडा, ये जो ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है और इसे ताज एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा था वो डाउट आपको यहीं से पता चल गया कि याद रखिएगा कि ये जो प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है इसे ताज एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे है इसको ताज एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं।
ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। अच्छा, ये आपका हाईवे है, ठीक है, ये आपका हाईवे है। वो जो आपका था वो एयरपोर्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। और एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। और 35 वाले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका कौन होगा, आगरा हवाई अड्डा आपका जो है ना। यहाँ पर आगरा हवाई, प्रयाग है, गोरखपुर है, कुशीनगर है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से ऑप्शन के अनुसार कुशीनगर वाला आपका हो जाएगा, है ना, कुशीनगर हो जाएगा। और इससे भी नया आपका कौन सा है, अयोध्या वाला है। इससे भी नया जो आपका है वो आपका अयोध्या वाला है, इससे भी नया अयोध्या वाला है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये जो क्लास आपकी है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन इसमें से आपके रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आपके आंसर है वो आपके क्वेश्चन है वो आपके कवर हुए। ये टॉपिक में देखिए काफी अपडेटेड रहते हैं ना, ये टॉपिक आपका अपडेटेड वाले हैं। जैसे आपकी यहाँ पर NH2 हो गया, अर्थात ये चीजें हो गई, या जो आपके एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं।